महाकुंभ में अब तक 52 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। लेकिन इस दौरान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर दिल्ली रेलवे स्टेशन तक ऐसी घटना हुई जिसके बाद विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और साफ कहना है कि इस आयोजन को लेकर सरकार पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रुख अपना रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद, चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। इसके अलावा बलिया से सांसद सनातन पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। भारी संख्या में लोग बलिया से भी प्रयागराज पहुंचे हैं। ऐसे में ये दोनों सांसद जो हैं वो हमारे साथ जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। वीरेंद्र जी, अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सेना के जो देखरेख है उसके ही अंतर्गत में कुंभ के आयोजन को करना चाहिए, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने अनुभव के आधार पर ये बातें कही है। हम लोग भी ये देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि सरकार को ईमानदारी के साथ यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि वो कुंभ में आ रही भीड़ को व्यवस्थित करने और व्यवस्था देने में सफल नहीं हो पा रही है। ये कोई आलोचना की बात नहीं है। ये सब लोग, सरकार भी और विपक्ष भी जनता की सुविधा के लिए बना है। इसमें किसी को अपना ईगो नहीं लेना चाहिए और जनता की सुविधा के लिए सेना को हवाले कर देना चाहिए, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो अयोध्या हो या तमाम वो स्टेशन जहाँ से भारी संख्या में श्रद्धालु जो है तीर्थस्थलों के लिए आ रहे हैं। तो ये जब सेना के हवाले हो जाएगा तो व्यवस्थित तरीके से लोग स्नान भी कर पाएंगे और कई दुर्घटना होने की संभावना कम रहेगी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से भगदड़ हुई, अब एक जानकारी आ रही है कि वहां पर प्लेटफॉर्म टिकट को बंद कर दिया गया है। आपको क्या लगता है, क्या कमी रह गई वहां पर, इतने लोगों की जान चली गई? एक कहावत है कि मरे के बाद भई दाएं, झोला उठा के घरे जाएं। मरने के बाद अगर वैद्य आएगा तो उससे क्या मतलब? ये व्यवस्था तो पुनर्आकलन की है ना। अनुभव क्या कहते हैं? कोई घटना घट जाए तब अनुभव आता है या घटना घटने न पाए इससे अनुभव का लाभ होता है? तो सरकार के आकलन करने में फेल रही है। इसीलिए कह रहे हैं कि अब भी समय है, सरकार को ईमानदारी से स्वीकार कर लेनी चाहिए और सेना को हवाले व्यवस्था के लिए दे देना चाहिए। एक अंतिम सवाल, कहा गया था कि 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से कुंभ को तैयार किया गया है, अलग अलग मैनेजमेंट की गई है, एआई तकनीक से लेकर ड्रोन से लेकर सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा गया है। कहाँ चूक हो गई सरकार से, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद सवाल उठ रहा है? देखिए, चाहे वो एआई तकनीक हो, चाहे वो ड्रोन व्यवस्था हो, चाहे वो तमाम व्यवस्था की बात जो सरकार कर रही थी वो जनता के सामने आ गया है। वो सबके सामने दिख रहा है कि कौन व्यवस्था कितना कामयाब रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए बलिया से सांसद सनातन पांडे जी भी जुड़े हैं। बहुत संख्या में लोग बलिया से भी प्रयागराज के लिए पहुंचे हैं। इस पूरे कुंभ आयोजन को सांसद जी आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन धर्म का जो बाजारीकरण होने लगेगा यही दुर्व्यवस्था होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कुंभ आयोजन का बाजारीकरण वोट के लिए किया है। उनकी हर व्यवस्था फेल है और ये आंकलन आप लोगों का आज बता रहा है कि 56 करोड़ तक के श्रद्धालु पहुंच गए हैं। ये 52 करोड़ देश की आबादी है, 140 करोड़ ही सदन में हम लोग सुने हैं और आपने जो है 52 करोड़ को संगम में पहुंचा दिए हैं। लेकिन आज तक जो है संगम पर हुई दुर्घटना में कितने लोग मरे हैं उसका आकलन आज तक भी आप गिनती नहीं बता पाए। इसके लिए मैं पत्रकार साथियों को भी और सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। स्वाभाविक तौर पर जो आंकड़े प्रशासन की तरफ से दिए जाएंगे, आप बधाई दे रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक तौर पर जो आंकड़े प्रशासन की तरफ से दिए जाएंगे वही हम जनता के समक्ष रखेंगे। हम भ्रम की स्थिति में नहीं रख सकते किसी को। इस पूरे जो है हमारे जो संगम का स्थल है, जो सराउंडेड जितने भी हमारे जनपद बलिया है, जो वाराणसी है, गाजीपुर है, रीवा पड़ता है मध्य प्रदेश का भाग जो है, मिर्ज़ापुर, भदोही,
इस सारे जनपदों को, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे उधर जो है चित्रकूट हो, ये पूरे जनपदों को जो है, जनपदों की यातायात व्यवस्था को जो है मिलिट्री के जिम्मे दे देना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अंतिम सवाल, दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर जो हुई घटना को, उसको कैसे देखते हैं? वहाँ कहाँ चूक हो गई? देखिए, दिल्ली का आकलन जो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है नहीं लगा पाई, सबको अपने प्रचार माध्यम से सिर्फ आमंत्रित करने का काम किया, कहाँ से लोगों को आना है और कहाँ तक पहुँचना है, और कुंभ में जाने के बाद जो है पर व्यक्ति कितने स्क्वायर मीटर जो है या पर स्क्वायर कितने फीट ज़मीन पर उनको खड़ा होना है, इसका भी आकलन जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है दोनों सरकारों ने नहीं किया। वो जब किसी भी पॉइंट पर बैठने की जगह 100 आदमी की होगी या खड़ा होने की 100 आदमी की जगह होगी, 1000 आदमी उस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो ये भगदौड़ होगी और इस प्रकार की मौत भी होगी। इसके लिए पूरी की पूरी तरह जो सरकार जिम्मेदार है। तो ये थे हमारे साथ बलिया और चंदौली के सांसद, जिन्होंने साफ कहा कि पारंपरिक परंपरा महाकुंभ का व्यवसायीकरण किया गया है और कहीं न कहीं अब सरकार को ऐसे आयोजन के लिए मिलिट्री के हवाले कर देना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।